हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने रीजनिंग का अगला चैप्टर लेके, जिसका नाम है श्रृंखला। ठीक है, या सीरीज नॉन वर्बल। अब देखना है कि इसमें कितने प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और आप उनको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपना पहला सवाल लेंगे, क्या है तो इस तरह का सवाल है। आपने देखा आकृतियां दी हुई हैं, इस आकृति में से आपको जो पांचवी आकृति दी है इसमें पूछा है कि इस डिब्बे में कौन सी आकृति आने वाली है इन चार ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्रम रख दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक डिब्बा बनाया अंदर और उसको क्या है बीच से क्रॉस कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे, ये तो रखा रहेगा क्योंकि यहाँ भी था। अब इसको क्या कर दिया, उलट दिया है। इस डिब्बे को यहाँ पे क्या कर दिया, उलट दिया है। ठीक है जी, ठीक है, आ जाइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला वाला डिब्बा सेम तरीके से है, दूसरा वाला डिब्बा सेम तरीके से है, तीसरे वाले डिब्बे के लिए पहले वाले डिब्बे को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, समझ गए जी, समझ गए। फिर आ जाइए, पहला वाला डिब्बा सेम है, दूसरा वाला डिब्बा सेम है, तीसरा वाला डिब्बा सेम है। अब क्या करना है, तीसरे वाले डिब्बे को अगले डिब्बे पे पहुंचाने के लिए क्या कर दिया है, उलट दिया है। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक बार आपकी जो ये रेखा है ये पड़ी है, दूसरी बार खड़ी है, फिर पड़ी है, फिर खड़ी है। अब की बार क्या होने वाला है, अब की बार फिर से पड़ी रहेगी। ठीक है, तो आपकी बन जाएगी ये वाली आकृति, यहाँ पे पड़ी वाली। क्लियर, क्लियर है। ऐसा ढूंढ लेते हैं कौन सी आकृति में बना हुआ है। तो आ जाइए देख लेते हैं अपना कौन सा चित्र है। आपको मिलेगा अपना चित्र, पहला ये है। ठीक है, पहले पड़ी, फिर खड़ी, फिर पड़ी, फिर खड़ी और फिर पड़ी। आप कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाता है, कोई दिक्कत है। क्रम इस तरह से ही चलना चाहिए था। ठीक है, घड़ी की दिशा में चल रहे थे, घड़ी की दिशा में चलना था। बढ़ जाए आगे, ठीक है जी, बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है वो आपको देखना है, क्या दे रखी है। तो आप गिनेंगे कितनी कितनी भुजाएं हैं, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे तीन है, त्रिकोण बोलेंगे, है ना। यहाँ पे कितनी हो गई, तो आप कहेंगे चार कोण है, चार। फिर देखिए कितने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितने हो गए, तो पांच हो गए। ठीक है, कितने हो गए, पांच हो गए। आगे कितने हो गए, तो आप कहेंगे एक दो तीन चार पांच छह हो गए बच्चा, छह हो गए। अब की बार में कितनी करनी है, तो आप कहेंगे पहले तीन थी, फिर चार है, फिर पांच है, फिर छह है, तो अब की बार में सात है। तो जिसमें सात मिलेंगे आप उसको रखेंगे। अब देखिए एक दो तीन चार पांच छ और सात। ठीक है, ए ऑप्शन में यहाँ पे क्या आपको सात मिल गई, तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है जी, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन यही रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप कहेंगे ये किस तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चा इसमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना है, इन्होंने यहाँ पे देखिए छह का टेबल आप बोलिए, छह दूनी 12। ठीक है, और छह तिया 18। ठीक है, बस ये देखने हैं डिब्बे आप कितने छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे आप पहले डिब्बे पे आ गए थे, यहाँ पे आपने एक डिब्बे को छोड़ के दूसरे डिब्बे पे आ गए हो। ठीक है, फिर से आप पहले डिब्बे पे आ गए हो। अब की बार क्या करना है, अब की बार ये डिब्बा छोड़ना है और आगे आ जाएंगे। कितना है, तो आप कहेंगे कितना, हाँ, छह चौक 24 हो गया। क्लियर, क्लियर जी। इसका मतलब अब आपको यहाँ पे सेम डिब्बे बनाने हैं। और अब की बार क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे कितने आ गए हो, ये वाले दो डिब्बे छोड़ दिए हैं, ये वाले दो डिब्बे छोड़ दिए हैं, यहाँ पास में ही हो। अब दो डिब्बे छोड़े हैं तो अब की बार पास में आओगे ना, तो आप आ जाओगे ऐसे। ठीक है, छह पंजे 30 कर दोगे। ठीक है जी, छह दूनी 12 हो गया था, छह तिया 18 हो गया था, और छह चौक 24 हो गया था, और छह पंजे 30 हो गया 30। ऑप्शन देखिए, हाँ, तो आप कहेंगे ये वाला और ये वाला इनमें से कोई हो सकता है, ये नहीं है क्योंकि ये वाले खाने में होना था 30। ठीक है, तो सी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे 24 दे रखा है, डी ऑप्शन कट गया। ठीक है जी, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या कर रखा है, आगे कर दिया भैया इसने, देखिए क्या किया है कि 78 और 6 का अंतर दे दिया, यानी 78 में से 6 को माइनस कर दिया। कितने आ गए, तो आप कहेंगे 72 आ गया। ठीक है बच्चा, 72 आ गया। यहाँ पे भी आपको डिब्बा देखना है, ये पास में ही है दोनों डिब्बे। ठीक है, 72 से आ जाएंगे 12 की तरफ, माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया, कितना आया, आप कहेंगे 60 आ गया। अब कितने डिब्बे, दो डिब्बे छोड़ दिए हैं। ठीक है, और आ गए 60 की तरफ। अब क्या करना है, अब आप कहेंगे 60 में से 18 को माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया, कितने आ गए, आप कहेंगे 42 आ गया। ठीक है बच्चा, अब ये पास में आप क्या करना है, दो डिब्बे छोड़ने हैं अब की बार आपको।
2 डिब्बे छोड़ने हैं और 42 में से आप 24 को माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, कर दिया। कितना हो गया? तो आप कहेंगे 12 में से 4 चला गया तो 8 बच गया। ठीक है बच्चा, ठीक। अच्छा, आगे बात करो। आगे क्या बात करेंगे? आगे बात करेंगे कि फिर क्या बचा आपके पास में। आप कहेंगे 3 और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ठीक है, ठीक है जी। अब ढूंढ लीजिए अपने ऑप्शन में। तो यहाँ पे कितना आ रहा? 24। तो बी तो गलत हो गया, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इनमें आपको क्या देखने हैं? लॉजिक देखने हैं कि कौन सा लॉजिक लगा रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, 3 कोने यानी त्रिभुज है तो 3 ही अंक दे दिया उसको। 4 भुजाएं हैं तो 4 अंक दे दिया। 5 भुजाएं हैं तो 5 अंक दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अगली संख्या क्या होनी चाहिए? तो समझ गए समझदार बच्चे, 6 होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अब भैया देखो, ए में भी 6 है और सी में भी 6 है, तो हमें क्या गिननी है? हमें अपनी भुजाएं गिन लेनी है। 1 2 3 4 5 6, और ये तो 7 हो गई, इसका मतलब ये तो गया कट। ठीक है, सी को देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर? क्लियर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? तो अगला सवाल आपका कह रहा है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 3-3 गोले दे रखे हैं पहली आकृति में। ठीक है, पहली आकृति में 3-3 गोले हैं। फिर क्या है? फिर दूसरी आकृति में भी सभी गोले हैं लेकिन एक त्रिभुज आ गया नीचे। ठीक है, एक त्रिभुज नीचे आ गया। तीसरी पे जब हम गए तो यहाँ पे 2 त्रिभुज आ गए। कितने आ गए? 2 आ गए, यानी कि ऐसे यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने आ गए? 3 त्रिभुज आ गए। बढ़ गए ना इधर? आप कहेंगे हाँ जी इधर बढ़ गए। अब फिर से ये चला ऐसे, कितने त्रिभुज हो गए? पूरे 3 हो गए, और एक कहाँ ले लिया? एक ऊपर ले लिया बच्चा। एक कहाँ ले लिया है? एक ऊपर ले लिया है। अब आप समझ गए क्या करना है? जी बिल्कुल समझ गए, क्योंकि हमें यहाँ से लेके कहाँ जाना है? वापस इधर आना है, यानी कि अब की बार हमें यहाँ त्रिभुज बनाना है। अब आप अपनी आकृति में देख सकते हैं कि आपके क्या होने चाहिए? 3 गोले ये और एक गोला इधर। बिल्कुल ये वाली आकृति आपकी राइट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ए वाली आकृति आपकी राइट हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या है अगला सवाल? बस यही देखना है, यानी कि आपको अपने नजरें जो है इस पे पैनी डालनी है कि कुछ छूट ना जाए। ठीक है जी, ठीक है। क्या करना है? तो देखिए, आप अपने चिन्हों को देखिए कि किस तरह से इन्हें चिन्हों को जो है घुमाया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस था, अब की बार कहाँ पे प्लस आ गया है? यहाँ पे प्लस आ गया है। एक एक बढ़ रहा है ना, एक एक बढ़ रहा है। घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं सभी। क्या चल रहे हैं? घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं धीरे धीरे, है ना। ठीक है जी, सभी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पहले प्लस यहाँ था, फिर प्लस यहाँ आ गया, अब की बार प्लस यहाँ पर आ गया। बढ़ रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। आप कहेंगे जी। इसके बाद में प्लस कहाँ पर आ गया? ये आ गया प्लस। और अब की बारी प्लस आने की कहाँ पर है? तो आप कहेंगे अब की बारी प्लस की कहाँ पर हो गई है? ऊपर की तरफ हो गई है। ठीक है, तो ऊपर देखिए प्लस कहाँ पर है? तो ए में नहीं है, सी में नहीं है, आपके पास बी में है और डी में है। इसका मतलब अब प्लस तो आपको मिल गया, लेकिन दूसरा चिन्ह भी देखना होगा। अब जो प्लस किसके स्थान पे आया था? विस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पे आया था। ये कहाँ पर आना चाहिए? ये अब इस त्रिभुज के स्थान पे होना चाहिए, और त्रिभुज यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे जी सही कह रहे हो। ठीक है जी, ठीक है। और गोला कहाँ पे होना चाहिए? गोला यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। और माइनस कहाँ पे होना चाहिए? माइनस यहाँ पर होना चाहिए। एक सेकंड, माइनस यहाँ पर होना चाहिए, और प्लस आप रख चुके थे, यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आपको जो नई आकृति मिली वो क्या मिली? प्लस हो गया। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ गया है? देखो इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो क्या हो गया है? प्लस आ गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ गया है? तो आप कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर आ गया है। त्रिभुज कहाँ पर आ गया है? त्रिभुज इस जगह पे आ गया है। ठीक है, गोला उठ के इधर साइड में आ गया है, और माइनस का चिन्ह इधर आ गया है। क्लियर है जी? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो किस में है आकृति में? ये रहा प्लस और ये रहा विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि यहाँ पे माइनस दे दिया, तो ये तो वैसे कट गया। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या है इसमें? आपको देखना है क्या कर रखा है। तो बिल्कुल सबसे पहले आपको यहाँ पे ना क्या मिली थी? एक सीधी एक खड़ी रेखा मिली है। ठीक है, अब खड़ी रेखा में क्या कर दिया है? खड़ी रेखा में इन्होंने 2 पड़ी रेखा जोड़ दी है। क्लियर जी? क्लियर है।
अब यानी कि आप यहाँ पे कहें एक, एक के बाद में यहाँ पे कितनी हो गई हैं 3, ठीक है। अब ये क्या है, तो आप कहेंगे कि जो पड़ी थी उनमें फिर से एक खड़ी और एक पड़ी आ गई है, ठीक है। कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 बन गई है, ठीक है। कितनी हो गई, 5 हो गई। अब ये कितना है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना था कि पहले एक ही रेखा मिली थी, फिर एक रेखा की हमने ऐसे बना दिया है, दो ऊपर नीचे कर दिया। अब की बार यहाँ पे क्या हो गया था, तो जो ऐसी थी फिर से एक एल जोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो एक उल्टा एल बना दिया था, हो गया, डिब्बा खत्म हो गया। अब की बार आपको क्या करना है, तो ये तो हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर से क्या करना था, तो आप कहेंगे फिर से हमें बनानी थी इन, भाई एक डंडा मिला ना हमें, यहाँ पे एक मिला, तो इस डंडे में क्या था, एक ऊपर की तरफ जोड़ी थी, एक नीचे की तरफ जोड़ी थी, देख लो कौन सा है इसमें। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्या होता है, ए ऑप्शन राइट होता है, क्योंकि आपको एक फिर से खड़ी रेखा मिली जिसमें आपको दो लाइनें जोड़नी थी, जो आपने यहाँ पे जोड़ी थी, ठीक है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, कहाँ है, कलर चेंज करते हैं अपना। देखो क्या कह रहा है, आपके रखे हैं इधर साइड में वाई जेड और इधर साइड में ओपी रखा है। ओपी जो है वो यहां से उठ के कहां पर आ गए, ऊपर की साइड पे आ गए, आ गए, आप कहेंगे जी, ठीक है। और वाई जेड इधर रखे थे, वो कहां पर आ गए, भाई एक एक हिस्सा सरका ना, जी हाँ, ओपी इधर आ गए और वाई जेड इधर आ गए। क्लियर जी, क्लियर, हमें दिखाई दे रहा है। एक के की एंट्री और हो गई, वो ये रहा दूसरे में, दूसरे में क्या हुई, के की एंट्री हो गई। ओ और पी अपने एक चरण और आगे बढ़े, पहले इधर थे फिर इधर थे, अब इधर है, ठीक है। ठीक है जी, वाई भी अपने आगे चरण पे बढ़े, क्योंकि वाई जेड पहले इधर थे, फिर कहां पर आ गए थे, फिर यहाँ पर आ गए थे और अब इधर आ गए। आपका नंबर कहाँ है, तो आप कहेंगे आपका नंबर इधर आ जाएगा इनका, ठीक है जी। ठीक है, अब के साथ में एल भी आ गया है, के साथ में क्या आ गया है, के साथ में एल भी आ गया है। चलिए तो अपना देख लेते हैं अब आपको क्या लिखना है इसमें। तो आप समझदार हैं, समझ गए, क्या करेंगे, बिल्कुल, कहाँ रखेंगे, तो इधर आ जाएगी P और इधर आ जाएगा O, राइट, क्योंकि यहाँ पे OP है। अब की बार इसका नंबर उठ के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ठीक है जी, वाई जेड यहाँ थे, यहाँ पर आ गए, अब की बार नंबर यहाँ पे आना था, तो आप रख देंगे वाई जेड को इधर, ठीक है, रख देते हैं, वाई और जेड हो गया, ठीक है। ठीक है जी, अब के और एल कहाँ चले जाएंगे, तो ये अपनी पोजीशन बदलेंगे, क्योंकि इनको कहाँ पे जाना है, आगे जाना है इस तरह पे, तो आप रख देंगे के और एल, हो गया जी, हो गया। लेकिन एक अक्षर और बढ़ेगा, तो कौन सा अक्षर बढ़ रहा है, आप देख लेंगे ऑप्शनों में जाके, पहले अपना मिला लीजिए पीओ, तो पीओ यहाँ पे नहीं रहेगा, ये खत्म हो गया। जेड पी आएगा, नहीं जी, पीओ आना चाहिए, ये भी खत्म हो गया, आप देखेंगे अपना, है ना। फिर आ जाते हैं, अब आपके पास में दो ऑप्शन है, सी और डी। अब बताओ कौन सा रखेंगे, तो y और z इस जगह पे होना चाहिए, बिल्कुल इस जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे तो k और z रखा है, y को अलग कर दिया है, क्या ये सही है, तो आप कहेंगे ये सही नहीं है, यानी कि c भी कट गया, क्या मिला आपको, d मिला आपको। तो आपने तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सोची, क्योंकि t कहाँ रखेंगे अपने आप से ऑप्शन ने बता दिया। जो कट सकते हैं उनको काट दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ पे एक आकृति बनाई हुई है, जिनके क्या कह सकते हैं आप, कि एक वर्ग दे रखा है और उसके दो हिस्से कर दिए हैं, ठीक है जी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, तो उसने क्या कर दिया है, आगे अगर हम बात करें तो उसने कितनी संख्या बना दी है, यहाँ पे आप गिनेंगे तो 1 और 2 ऐसे कर दीजिए, 2, फिर देखिए 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब क्या कर दिया इन्होंने, अब आप कहेंगे 1 2 3 4 कर दिया, अब 1 2 3 4 5 कर दिया। इसका मतलब अब की बार आप क्या करेंगे, 6 डिब्बे बनाने हैं आपको, कितने बनाने बच्चा, 6 बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ए ऑप्शन ही आपका राइट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा, ए, क्योंकि हमें बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं करनी थी, राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, तो आप कहेंगे 10वां सवाल है जी, सेम रखा हुआ है इसमें,
एक साड़ी वाली डिजाइन बनी हुई है, जैसे बच्चों से पहले बनवाई जाती थी ना सरकारी स्कूलों में, वही। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब पहले बच्चों ने उसको पूरा बना लिया था, ठीक है, लेकिन अब रिवर्स में लग गया है। वीडियो में जो रील डलती है ना, मानिए रिवर्स में लग गई है। कैसे कि यहाँ पूरी बनी है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब क्या कर दिया, सेम कंडीशन रखा है लेकिन दो पार्ट, यानी कि आप कहें कौन सा, पश्चिमी भाग और आपका उत्तरी भाग, ये क्या है, एक एक कम हो गई लाइन, यहाँ से कम हो गई जी। फिर आ जाते हैं दूसरी तीसरे डिब्बे की तरफ। अब यहाँ पे वही लाइनें जो कम हो रही थी, उसी दिशा से एक एक लाइन और कम हो गई। अब आ जाते हैं चौथे वाले डिब्बे में। अब यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं है, खाली जगह हो गई है, ठीक है। इसका मतलब अब ये दो खत्म हो गई, ये जब दो लाइनें खत्म हो जाएंगी, अब क्या होगा, तो भाई जब एक स्थान का खाना खत्म होगा तो दूसरे स्थान से जाके लेंगे कि नहीं, जी लेंगे। अब की बार दूसरे का नंबर हो गया, तो अब की बार आ गए हम इधर। अब आपका त्रिभुज तो रहेगा ही, आप कहेंगे त्रिभुज तो रहेगा ही, बीच में था, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। लेकिन अब क्या होना है, आप कहेंगे अब की बार संख्या कम होनी है, ठीक है। तो ये आपका ये रहा और ये रहा, क्योंकि दोनों साइड से एक एक कम हो रही थी ना, बराबर बराबर। आप कहेंगे जी हाँ, देख लीजिए किसमें है ये ऐसा। तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, 2 ये भी कट गया। अब यहाँ एक एक एकदम 2 2 नहीं, एक एक गई थी, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ एक साइड में 3 एक में 1 है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इधर भी 2 इधर 2, यानी एक एक कम हो गई हैं दोनों दिशाओं से, ठीक है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा, क्या है आपका सवाल। अब देखो, अब ये आपके जो एरो बने हुए हैं, ये क्या है, एक ही साइड में है। कहाँ बने हैं, एक ही साइड में, कहें आप पूरब दिशा में मुंह किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी आंखों को थोड़ा और जोर दे के देखिए कि दूसरे डिब्बे में जाते क्या हो गया है, कि नीचे वाले तो मुंह पूरब में किए हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले विपरीत दिशाओं में हो गए हैं एक दूसरे के, ठीक है। ठीक है जी, चलिए तो तीसरे डिब्बे की तरफ चलते हैं। नीचे वाले क्या है, तो कहेंगे नीचे वाले पूरब दिशा में देख रहे हैं, और ऊपर वाले कहाँ चले गए, पश्चिम की तरफ मुंह कर लिया है इन्होंने, ठीक है। ठीक है जी, अब आ जाइए चौथे डिब्बे की तरफ। तो इन दोनों डिब्बों ने सेम कंडीशन की है, ऊपर वाले हिस्से ने, कहाँ देख रहे हैं, तो ये पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अब की बार नीचे वाले डिब्बे एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं, ठीक बच्चा, ठीक है जी। चलिए तो अब अगले वाले डिब्बे की बात करते हैं। अब क्या होगा, आपने देखा कि दो डिब्बे तक नीचे वाली ने अपनी स्थिति नहीं बदली है, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर तीसरा डिब्बा जब आया तो इनका क्या हो गया, ऊपर वाले पार्ट ने अपनी दिशाएं बदल दी, और ये ऊपर वाले डिब्बे दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब ये वाले डिब्बे जो थे, इन्होंने अपनी स्थिति यहाँ पर लाके खड़ी कर दी, खड़ी कर दी। अब क्या करना है, अब आप समझ गए हैं कि अब नीचे वाले की बारी आ गई। क्या बारी आ गई, कि अब ये वाले तो इधर हो जाएंगे, ऊपर वाले, ठीक है। ऊपर वाले दोनों एक तरफ मुंह करेंगे, क्योंकि ये वाले जब मुंह उधर किए थे, दूसरी ही लाइन में डिब्बे में आते ही इन्होंने अपना मुंह एक दिशा में कर लिया, तो इसका भी नंबर इधर की तरफ आ गया ना। अच्छा, अब विपरीत दिशा आने की बारी किसकी हो गई है, सबसे नीचे वाले की हो गई है। अब की बार कर दीजिए उनको, क्या कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो दोनों के मुंह वहां बदल गए थे और ये आपके चले आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में देख लीजिए ऐसा कौन सा बना हुआ है, तो आप कहेंगे ये तो एक दूसरे के विपरीत है, ये भी नहीं रहा। और ये देखेंगे तो ये भी एक दूसरे के भी विपरीत हो गया है। डी में एक साइड में हो गए सभी। सी में देख लो, सी में आपका सेम बन रहा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देखेंगे 12वें में क्या कर रखा है, तो यहाँ पर भी देखो एरो बना हुआ है बीच में, जी बना हुआ है। कितने हैं, 3 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, और 3 लाइनें हैं नीचे की तरफ। नीचे के नहीं गए है ना, क्योंकि अभी ऊपर के बचे हुए थे। अब देखो, यहाँ पर 2 थे, दूसरे वाले डिब्बे में जाते ही ये जो 2 थे, यहाँ से चलेंगे, ठीक है, इस दिशा से चले, यानी कि उत्तर और पश्चिम से चले, और दूसरे डिब्बे में जाते ही ये वाला हिस्सा खत्म हो गया एक, और ये हो गया। आप न्यूज़पेपर देखते थे पहले, अब तो मैंने नहीं ध्यान दिया है, उसमें क्या होता था, आकृतियों को ढूंढवाते थे कि इनमें कोई कमी है तो उसको बताइए, चित्र में देख के इनमें जो कमी है दूसरे वाले चित्र में देख के तुलना करके बताइए कि कितनी कमी है इस चित्र के अंदर। सेम वही चीज है, ठीक है। अब क्या है, तीसरे डिब्बे में जाते ही पहला डिब्बा में से एक खत्म हुआ, दूसरे में एक बचा था, बिल्कुल खत्म हो गया, और यहाँ से एक कम कर दिया, ठीक है, ठीक है जी। आगे आते हैं, ये आ गए। अब ये पहले ही खत्म हो गया था, एक डिब्बा यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 बने थे,
अब यहाँ जाके एक ही रह गया। आप इस डिब्बे में आ जाइए। तो ये बना आपका एरो, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं था, ऊपर कुछ नहीं था। अब की बार ये हिस्सा भी खत्म हो गया खत्म जी। अब क्या करना है? अब आप कहेंगे कि कुछ नहीं करना, जो बना था उसको रख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते ही जब ये खत्म हो गया, दो दो खत्म हो रहे थे ना एक साथ क्या है, दो दो खत्म हो रहे थे कि ऊपर का हिस्सा खत्म यहाँ पर आने से, ठीक है, और यहाँ का एक हिस्सा खत्म, तो इन दोनों का एक साथ खत्म हुआ था। इसलिए ये वाली एरो भी यहाँ से खत्म की जाएगी और नीचे से भी एक वाला हिस्सा गायब किया जाएगा, क्योंकि एक साथ दो दो खत्म हो रहे थे, ठीक है जी। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ से एक एरो गायब हुई थी और एक आपका चिन्ह यहाँ से भी गायब हुआ था, दो दो गायब कर रहे थे चिन्हों को। आ जाइए, ऐसा कौन सा है? तो एरो देखो, क्या नीचे हो जाएगा? नहीं होगा, एरो ऊपर ही रहेगा, एरो ऊपर रहेगा लेकिन एक नहीं होगा, साइड के पहले ही खत्म कर दिए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए, हो गया जी? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? तो के प्लस एरो देखिए सभी में सेम है। आप कहेंगे हाँ जी सभी में सेम है। अब क्या हो गया है कि आप के को देखिए, के को देखेंगे, अब क्या कर दिया है कि के आपका ये रखा और कहाँ पर आ गया? दूसरे पार्ट में इधर की तरफ आ गया है, ठीक है। आप कहेंगे जी, यानी आप कह सकते हैं और फिर कहाँ गया के? फिर ये आ गया, यानी अब की बार घड़ी से विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में चिन्ह घूम रहे हैं। कोई भी एक चिन्ह उठाइए, जैसे मैंने के को उठा लिया, ठीक है। आप कहेंगे जी पहले नंबर पे यहाँ पर था, दूसरे नंबर पे इस खाने पे आ गया, तीसरे नंबर पे इस खाने पे आ गया, और अगर चौथे नंबर के डिब्बे में जाएंगे तो कहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर आना चाहिए। तो आपने बनाए आप अपने इस डिब्बे में 4 खाने, इधर कौन आना चाहिए? के आना चाहिए बच्चा। ये एरो थे, ये साइड में ऐसे रहेंगे, ये कोई चेंज नहीं हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब के बाद में कौन सा था? तो आप कहेंगे के बाद में था प्लस, तो के पीछे प्लस आ गया, के पीछे प्लस आ गया, के पीछे प्लस आ गया, ठीक बच्चा। अब आप कहेंगे प्लस के बाद क्या था? गुणा, तो प्लस के पीछे गुणा चल रहा था। आप कहेंगे जी बिल्कुल गुणा चल रहा था, फिर बराबर था। आ जाइए देख लेते हैं। तो ऊपर के, नीचे प्लस, फिर गुणा, फिर बराबर। आप कहेंगे ए ऑप्शन ही आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी तो वैसे कट गए, इधर बराबर दे रखा था, इधर गुणा दे रखा था, हमारा तो के नहीं सॉल्व कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है बच्चा। तो मुझे लगता है आपके सवाल भी खत्म हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।